बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the topic Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. This Planck's quantum theory is actually based on the basic idea dual nature of light. Dual nature of light. यानी लाइट जो है वो डबल नेचर रखती है। अब ये डबल नेचर क्या है कि लाइट वेव्स की तरह भी बिहेव करती है और जो है वो पार्टिकल्स की तरह, मटेरियल पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। मसलन देखें, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, जैसे जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो रोशनी आईने से टकरा के आपकी आंखों में दाखिल होती है, तो लाइट जो है वो मटेरियल पार्टिकल्स की तरह बाउंस बैक होती है। तो ये उनकी क्या है, ये उसकी जो है वो हम उसे क्या कहते हैं, मटेरियल पार्टिकल जैसी जो है वो प्रॉपर्टी है। लेकिन लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के मार्जिन्स पे डाइफ्रैक्ट करती है। ये उसकी डाइफ्रैक्शन शो करना, ये उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी है। बेटा जी, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बेसिक डेफिनेशन जो आपने अपनी मैट्रिक में भी पढ़ी हुई हैं। जैसे मैंने कहा कि लाइट हैज डुअल नेचर, यानी इट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल। तो देन व्हाट आर वेव्स? मटेरियल पार्टिकल तो हम समझते हैं, मैटर को बनाने वाले पार्टिकल, यानी एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयंस। ठीक हो गया ना जी। लेकिन वेव्स क्या है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, किताब पे नोट होनी चाहिए, यही आपका होमवर्क है। क्या जी? The mechanism by which waves क्या है? The mechanisms by which energy is shifted from one point to the other point. वो मैकेनिज्म जिसके जरिए से एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेव्स। वेव्स की दो किस्में आपने पढ़ रखी हैं, एक जी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं which need medium यानी material particles to propagate from one point to the other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए, एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए उन्हें मटेरियल पार्टिकल्स जैसे मीडियम की जरूरत होती है, एयर की, ठीक है ना। जैसे हमारी साउंड वेव्स हैं वो एयर मीडियम में, ठीक है ना जी। तो वाटर जैसे मीडियम की, सॉलिड जैसे मीडियम की वेव्स, उनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें रेडिएशंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेडिएशंस। मैं कहां पॉइंट की तरफ आपको ले आऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएशंस व्हिच डू नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब मैंने लिख दिया ट्रैवल, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना जी। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही दूसरा नाम क्या? रेडिएशन। रेडिएशन बड़े दो किस्म की होती हैं। इनविजिबल रेडिएशंस, जैसे कैथोड रेज आपने पढ़ी हैं, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है ना, पॉजिटिव रेज वगैरह वगैरह आपने बहुत सारी पढ़ ली हैं अब तो। ठीक हो गई। कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज जो है, ये सब क्या? इनविजिबल रेडिएशंस हैं। लेकिन देयर आर विजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस को ही लाइट कहते हैं। वो रेडिएशन जो हमें नजर आती हैं वो लाइट है। मतलब रेड लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाइट लाइट, येलो लाइट एटसेट्रा। अब बात समझ में आ गई। अब बेटा जी, अब हमें पता चलेगा कि हम किसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लांक्स 1900 में जो है वो यही बताना चाहता था कि वो एक्सप्लेन करना चाहता था एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, चाहे विजिबल है चाहे इनविजिबल है, उनको वो उनके एमिशन यानी अखराज, अब्जॉर्प्शन यानी जज्ब होने को वो डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। तो अब अकॉर्डिंग टू हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी, इनकलाबी थ्योरी। इनकलाबी थ्योरी ये कैसे है भाई? सारी दुनिया उस वक्त तक 1900 तक जो है वो ये कह रही है कि भाईजान लाइट वेव्स हैं, लेकिन मैक्स प्लांक कहते हैं नहीं, लाइट वेव्स के साथ साथ मटेरियल पार्टिकल नेचर भी रखती है। वो कहेंगे साबित करें। ऐसे ही है ना जी। हम भी आज आपको वही बात साबित करने जा रहे हैं कि रेडिएशंस जो हैं यानी लाइट जो है वो क्या है? वो वेव्स के साथ साथ मटेरियल पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू रेवोल्यूशन, तो ये रेवोल्यूशनरी बात हुई ना जी। सारी दुनिया कह रही है कि लाइट वेव्स हैं। एक बंदा मैक्स प्लांक उठ के कह दे जी कि भाईजान वो मटेरियल पार्टिकल भी हैं, तो रेवोल्यूशनरी आइडिया हो गया, इनकलाबी बात हो गई।
कि एनर्जी, इस एनर्जी से मुराद रेडिएशन है, इस एनर्जी से मुराद, इस लफ्ज एनर्जी को अंडरलाइन करें, ऊपर लिख लें रेडिएशन। ट्रैवल इन ए डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी वो मुसलसल ट्रैवल नहीं करती बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करती है। आप कहेंगे सर आपके कमरे में इस वक्त लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये लाइट्स अगर डिसकंटिन्यूअस मैनर में आ रही हैं तो फिर कुछ इस तरह से होना चाहिए था, कुछ सीन इस तरह से होना चाहिए था कि ये मिसाल के तौर पर एक बल्ब है और यहां से रेडिएशंस जा रही हैं। अगर रेडिएशंस जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती हैं तो फिर किसी स्क्रीन के ऊपर एक लम्हे के लिए ब्राइट और दूसरे लम्हे में क्या आना चाहिए, डार्क, ठीक है ना जी। जब रोशनी यहां पे टकराएगी तो ब्राइट और जब रोशनी नहीं टकराएगी तो डार्क। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूं, कुछ इस तरह से मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूं। आप अपने कमरे में चलते हुए पंखे को जरा देखें, कितने विंग्स हैं इसके, 3। लेकिन क्या आपको जब ये रन कर रहा है, चल रहा है, तो क्या आपको ये 3 इसके विंग्स अलग-अलग नजर आते हैं? नहीं नजर आ रहे ना जी। ऐसे एक प्लेट, एक ही मुसलसल एक प्लेट बन के नजर आ रही है, ऐसे ही बेटा जी। बाकी ही रेडिएशंस जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में अलग-अलग पैकेट्स में ट्रेवल करती हैं, लेकिन उनकी स्पीड कितनी है, 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है। इतनी रफ्तार से जब चल रहे हैं तो ये बीच में जो डार्क गैप्स है ना जी, वो नजर इसीलिए नहीं आ रहे, पढ़ हैं यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना जी, पढ़ रहे हैं, बीच में हैं, लेकिन वो इतने तेजी से गुजर जा रहे हैं कि हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए बेटा जी जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात सही है कि जो एनर्जी यानी रेडिएशंस travel in a discontinuous manner and is composed of large number of tiny discrete units called quanta, इसको एक ये क्वांटा, ये दोनों मिलकर क्वांटा, सिंगुलर इसका क्या होता है, क्वांटम होता है। तो 2 पैकेट्स उसने बना दिए और इसी पैकेट को हम मटेरियल नेचर का पार्टिकल कह सकते हैं, कहते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, ये पोस्टुलेट्स मैंने लिखे हैं, किताब से रहिएगा। एनर्जी इज नॉट emitted or absorbed continuously, rather it is emitted and absorbed in the form of wave packets, इस wave packets को अंडरलाइन करें और ऊपर क्या लिख दें, क्वांटम। वेव पैकेट्स के ऊपर क्या लिख दें, क्वांटम या क्वांटा चले कर दें, ठीक हो गई, क्या कर दें, क्वांटा, ठीक हो गया। आगे चले, ईच वेव पैकेट, हर वेव पैकेट यानी क्वांटम is associated with a definite amount of energy, एक definite amount of energy के साथ, this energy definite amount of energy in case of light the quantum is often called, quantum of energy is called photon, quantum of energy is called फोटोन, ठीक है ना, ऑफन कॉल्ड फोटोन। तो यानी जो विजिबल रेडिएशंस हैं उनके क्वांटा को हमने क्या कहना है, फोटॉन्स कहना है, क्वांटम, ठीक है ना जी। क्वांटम ही फोटोन है लेकिन विजिबल रेडिएशंस के लिए, लाइट के लिए, ठीक हो गया ना जी। तो बाकी जो इनविजिबल रेडिएशंस है उनके लिए क्वांटा ही टर्म चलती है। अब बेटा दूसरा पोस्टुलेट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद, अच्छा जी, तो दूसरा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहां पे लिख दी है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी के लिए तो बेटा जी फ्रीक्वेंसी को म्यू से जाहिर किया जाता है, म्यू, और ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये देख लें जरा ऐसे। अगर आपको थोड़ा सा लिखने में मुश्किल हो तो आप वी जो है ना, वो वी को थोड़ा सा ऐसे करके ना ऐसे कर दिया करें, तो तब भी जो है वो म्यू बन जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि जो है वो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, मैं दोबारा से ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ये म्यू, द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, ठीक है ना जी, फ्यू। तो बेटा जी इसके मुताबिक दी एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है, यानी एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, यानी म्यू के, E इज इक्वल टू
एच म्यू वेर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन ये लिखी है, एच इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेशियो बिटवीन एनर्जी इक्वल टू, ये डेफिनेशन है इसकी, इक्वल टू रेशियो बिटवीन एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ फोटोन। तो h इज इक्वल टू ई ओवर म्यू, h इज इक्वल, h की वैल्यू 6.626 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड है। तो बड़ा जी अब जरा देखें बॉडी, तीसरा पोस्टुलेट जो है वो इसका, बॉडी कैन एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। ठीक है ना जी, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर रेडिएशंस खारिज होती हैं, यानी लाइट खारिज होती है, तो वो पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो भी पैकेट्स की सूरत में, यानी क्वांटा की सूरत में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और अगर वो रेडिएशन विजिबल है तो हम उन क्वांटा को जो है वो फोटॉन्स कहते हैं। तो बड़ा जी इस क्वांटा का सिंगुलर क्या है, क्वांटम। अब कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, मैथमेटिकल डेरिवेशंस जो कि फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशन शो करती हैं, वो साथ वेवलेंथ वेव नंबर भी आएगा। तो जरा देखें पहले जी, मैक्स प्लांक्स मैथमेटिकल एप्लीकेशंस का मतलब यूजर्स ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम या फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल टू एच, जो है वो एच म्यू, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है जी। तो अब बेटा जी वेयर एज म्यू क्या है, सी ओवर लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। बेटा जी आपने अपनी मैटर की क्लास में रिलेशन पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पढ़ा हुआ है कि नहीं। v वेलोसिटी ऑफ द वेव्स होता है, f फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे c आ जाएगा, f की जगह पे म्यू आ जाएगा, v की जगह पे क्या आ गया, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और f की जगह पे क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी की जगह पे म्यू आ गया है। तो अब बेटा जी फिर रिलेशन आपका क्या बन जाता है, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, c ओवर लैम्डा के बराबर, c ओवर लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो वेयर एज म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले ई देख लें क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, म्यू फ्रीक्वेंसी, वी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द फोटोन या रेडिएशंस, फोटोन ही क्या चीज है, फोटोन क्वांटम ऑफ विजिबल रेडिएशन जिसे हम लाइट कहते हैं जी। तो अब बेटा जी जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इनटू इक्वेशन 1 म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इस रिलेशन से क्या साबित होता है, इस रिलेशन से साबित होता है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बेटा जी हम वेवलेंथ को प्रैक्टिकली किसी स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट से, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट से हम वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें वेवलेंथ मेजर हो गई तो फिर इसका मतलब है कि हमें उस रेडिएशन की क्या मेजर हो गई, एनर्जी मेजर हो गई, क्योंकि वे बाकी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम उसकी एनर्जी मालूम कर सकते हैं। एनर्जी मालूम होगी तो समझ लें कि हम उसकी क्या मालूम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं जी। तो वेवलेंथ जो है उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स तो मीटर होता है, लेकिन रेडिएशंस के लिए जो ज्यादातर यूनिट्स चलते हैं वो एंगस्ट्रॉन, क्या चलता है, एंगस्ट्रॉन जिसको A0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉन जो है वो आपके सामने मैंने लिखा है, एक एंगस्ट्रॉन 10 पावर -10 मीटर के, नैनोमीटर में भी मेजर की जा सकती है 10 पावर -9 मीटर के, और पिकोमीटर में भी 10 पावर -12 मीटर के। तो अगर बेटा जी अगर आप H को यहां से निकाल दें, H और C जो कि दोनों कांस्टेंट हैं, इनको रिमूव कर दें, तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस या फोटोन या क्वांटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स प्रेजेंट इन दैट फोटोन जी। वाइल म्यू बार क्या मैंने बोला, म्यू बार जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव नंबर। ये डेफिनेशन लिखी है, वेव नंबर की डेफिनेशन लिखी है, मैं नीचे से पढ़ रहा हूं। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। जो है ये किस रेसिप्रोकल होता है, यानी लैम्डा को 1 ओवर लैम्डा, म्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर वेवलेंथ। तो बड़े अब इक्वेशन 2 में अगर हम जो है वो 1 ओवर लेंथ की वैल्यू पुट कर दें
तो फिर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार, एच सी म्यू बार। तो चूंकि एच सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट को रिमूव करें तो फिर एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। अब बेटा जी सबसे अहम पॉइंट, ये सारा पढ़ने पढ़ाने का हमारा मकसद क्या है, हम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ये बीच में लाइट क्यों आ गई। असल में हमारा अगला जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो क्या है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। बोहर्स ने जो है वो रेडिएशंस जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, असल में उसने हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली जो रेडिएशंस थी, जो है उन रेडिएशंस की एनर्जी की मदद से जो है वो एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया था, ठीक है ना जी। यानी उसका बिल्कुल एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना जी, कि बोहर ने किस बुनियाद पर जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया है, हमें भी उन तमाम बेसिक कंसेप्ट्स का इल्म होना चाहिए जो बोहर को था, और बोहर को इल्म था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जी। तो पेज 126 पे जरा लाइन पढ़िएगा, जो है 125 पे आखिरी लाइन, सो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वो मैंने आपके साथ, ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम। तो द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप 1, इक्वेशन 2, ठीक हो गया ना जी, और ये इक्वेशन 3 जो है, ये 3 इक्वेशंस जो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर अबाउट द फोटोन ऑफ लाइट accepted by scientist and used by Bohr in his atomic model। तो इसलिए जरूरी है कि हमें भी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स का पता हो। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछिए। अल्लाह ताला हम सबका आमीन, आमीन, शुक्रिया।